Professor MH, और today we will discuss vertical e-commerce। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल ई कॉमर्स क्या होता है उसको समझने के लिए वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? तो ई कॉमर्स बहुत अभी एक्सपैंड हो रहा है मार्केट में और हम लोग बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो होता है स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये तो सभी को पता है कि ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इसको हम लोग इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं। तो ई कॉमर्स का दूसरा नाम जो है वो है इंटरनेट कॉमर्स। अब ई कॉमर्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉमर्स का मतलब क्या है। तो कॉमर्स इज़ नथिंग बट इट इज़ अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विस को बेचते हो, खरीदते हो, उसको कॉमर्स कहा जाता है। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एवरीथिंग। लेकिन अगर आप इसको जनरलाइज करो कि कॉमर्स मतलब क्या, अगर छोटे लेवल पे अगर समझना है तो कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। इन डेप्थ मीनिंग कॉमर्स का बहुत अलग है, उसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन टॉपिक के हिसाब से कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। और व्हेन वी बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ बाय या सेल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं, क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और व्हेन वी यूज़ इंटरनेट दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स इज नथिंग बट इट इज़ अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज है, लेकिन जब आप ये चीज़ बाय और सेल फिजिकली नहीं करते हो, ओवर द इंटरनेट करते हो, थ्रू इंटरनेट करते हो, तो दैट मीन्स इट इज़ अ ई कॉमर्स। अंडरस्टूड द मीनिंग? तो ये होता है आपका ई कॉमर्स। नाउ देर आर वेरियस फॉर्म्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। बहुत सारे टाइप्स हैं ई कॉमर्स के। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक साथ पहले ये लिस्ट लिख लेता हूँ। B2B, B2C, C2B, C2C, G2C, C2G, दिस, ये कुछ मैंने सेलेक्टिव टाइप्स लिखे हैं। और भी बहुत सारे हैं। एम कॉमर्स होता है, मोबाइल कॉमर्स, फिर फेसबुक के थ्रू करते हो तो फेसबुक कॉमर्स, बहुत सारे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो अभी मार्केट में ज़्यादा ट्रेंडिंग है दैट इज़ B2B। जब एक बिज़नेस, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ डीलिंग करती है, बाय और सेल करती है, दैट इज़ कॉल्ड B2B। तो बी मतलब बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को माल बेचता या खरीदता है दैट इज़ कॉल्ड B2B। इसका एग्जाम्पल है ऑनलाइन में इंडिया मार्ट। आप विजिट कर सकते हो indiamart.com पे, जहाँ पे एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट दूसरे बिजनेसमैन को सेल करता है, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड B2B। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिलायंस वाला है, तो रिलायंस वाला पेट्रोल प्रोसेस करता है। अब वो पेट्रोल प्रोसेस मतलब जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको प्रोसेस करता है। अब वो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए मशीनरी चाहिए, तो ये मशीन कहीं से तो खरीदेगा ना। तो मशीन जहाँ से खरीदेगा, जिससे खरीदेगा, दैट इज़ सेकेंड कंपनी। तो व्हेन वन कंपनी बाय और सेल विद अदर कंपनी इट इज़ कॉल्ड B2B। B2C, यहाँ पे बिजनेसमैन कंज्यूमर को डायरेक्टली कंज्यूमर को माल बेचते हैं। अमेज़ॉन आपको पता होगा कि अमेज़ॉन से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, तो दैट इज़ B2C। बिजनेसमैन कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर रहा है। फिर C2B, यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है। C2B, कंज्यूमर बिजनेस को माल। अब देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में हर एक कंपनी अपना माल बेच रही है, गुड्स बेच रही है, सर्विस बेच रही है। लेकिन ये एकदम अपोजिट है कि कस्टमर अपना, मैं यहाँ पे थोड़ा अनऑफिशियल लैंग्वेज में कहूँगा कि कस्टमर अपना माल कंपनी को बेच रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? तो आपने इंस्टाग्राम रील्स देखा होगा जिसमें छोटा छोटा 2 मिनट 3 मिनट का लोग वीडियो डालते हैं, इन्फ्लुएंसर के तौर पे कुछ एक्टिंग करके, कुछ सॉन्ग गा के वो लोग कन्विंस करते हैं। तो ये सब चीज़ें वीडियो, छोटा छोटा वीडियो है, जैसे कोई गाना गा के अपलोड करता है, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया। तो अगर किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने देखा हाँ ये बंदा अच्छा गाता है, तो वो उसको साथ कांटेक्ट करेगा और उसको अपने मूवी में या जो भी उसका एल्बम होगा उसके अंदर गाने के लिए उससे अप्रोच करेगा। तो इसमें क्या था कि कस्टमर बिजनेस को अपना माल बेचता है, अपना सर्विस बेचता है, दैट इज़ C2B। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो OLX है जहाँ पे पुराना माल बेचा जाता है,
मोस्टली। तो एक कस्टमर, जैसे मेरा लैपटॉप है, मुझे बेचना है तो मैं OLX पे अपना ऐड डाल दूंगा। तो कोई और कस्टमर है जिसको लैपटॉप खरीदना है, तो यहाँ पे कस्टमर दूसरे कस्टमर को माल बेचता है, दैट इज़ C2C। G2C, C2G, ये G2C और C2G को A2C भी बोलते हैं और C2A भी बोलते हैं। A मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तो गवर्नमेंट बहुत सारी वेबसाइट ओपन करके रखती है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन दो वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये क्या है? तो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन टू कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर कभी कभी फीडबैक देता है, राइट, कि आपका ये सर्विस अच्छा लगा, ये सर्विस में ये प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा इसमें अपडेट करो। दैट इज़ फीडबैक गिवन बाय कंज्यूमर, दैट इज़ C2G। तो ये कुछ टाइप के ई कॉमर्स है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो आप होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ने देखा ई कॉमर्स का मतलब क्या है, तो ई कॉमर्स को डीप में देखा कि ई कॉमर्स में कॉमर्स है, कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग, एंड व्हेन यू बाय एंड सेल ऑन इंटरनेट दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ओके, अब इसके मॉडल्स देखते हैं। द कस्टमर बेस्ड ई कॉमर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब मेन टॉपिक अपना आया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल में जो कंपनी होती है वो सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। तो ई कॉमर्स, अभी अमेजॉन है, एग्जाम्पल देखो, अमेजॉन वाला सुई से लेके जितना भी कोई मशीन है या कोई बड़ी चीज़ भी है, सब चीज़ वो अपने अमेजॉन पे बेचता है, एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो अमेजॉन पे ना मिले आपको। तो अमेजॉन वाला क्या होता है, ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन 1 or 2 प्रोडक्ट, ही इज़ फोकसिंग ऑन एवरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई फोकस नहीं है, कोई कस्टमर पे फोकस नहीं है, कोई भी चीज़ परचेस कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल अगर आपको पता होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, साइड बाय साइड होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट था, तो लायबिलिटी और एसेट साइड बाय साइड होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन 1 प्रोडक्ट, यू आर फोकसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। तो 1/2, 1 2 3 4 लाइक दिस, तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। तो अमेजॉन ध्यान रखना है, अमेजॉन में क्या होता है, हर चीज़ बिकता है। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन वाला जब अपना सब अपने पोर्टल के थ्रू सब चीज़ बेचने लगे, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स। लेकिन अगर ई कॉमर्स कंपनी सिर्फ 1 या 2 या फ्यू प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करे, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ई कॉमर्स। तो व्हेन ई कॉमर्स कंपनी सेल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर, इट इज़ नोन एज वर्टिकल ई कॉमर्स। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कोई justtry.com करके है, बेबी प्रोडक्ट्स सेल करता है, राइट, या कोई वेबसाइट है जो ऑयल सेल करती है, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया या इंडस्ट्रियल ऑयल हो गया। तो मेन फोकस क्या ऑयल का है, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करेगी, ओनली 1 2 और फ्यू प्रोडक्ट्स। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन लेंसकार्ट है, lenskart.com। अब लेंसकार्ट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी, कोई चश्मा चाहिए या कोई आपको कोई भी लेंस चाहिए, वो आप वहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे आप कोई भी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिटेल वाले प्रोडक्ट आप ऑर्डर नहीं कर सकते, जैसे कि आप कुकिंग ऑयल ऑर्डर नहीं कर सकते लेंसकार्ट पे, राइट। लेकिन अमेज़ॉन पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ऑर्डर कर सकते हो, और भी कोई चीज़ चाहिए तो फर्नीचर भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन फर्नीचर खरीदने के लिए आपने कोई फर्नीचर की वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे आपको फर्नीचर ही मिलेगा, राइट। तो वर्टिकल ई कॉमर्स का मतलब होता है कि दे आर स्पेशलाइज, दे आर सेलिंग ओनली स्पेशलाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो लेंसकार्ट बोला तो लेंस ही बेचेगा, फर्नीचर का बोला है तो फर्नीचर ही बेचेगा, अंडरस्टूड, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ई कॉमर्स। अब इसके वर्टिकल ई कॉमर्स के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जिसको मैंने फीचर में कन्वर्ट किया है। फीचर्स बोलेंगे तो उसके एडवांटेज भी आ जाएंगे, डिसएडवांटेज भी आ जाएंगे। एडवांटेज क्या है वर्टिकल ई कॉमर्स का, दे फोकस ओनली 1 और फ्यू प्रोडक्ट्स, एक या कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं, सब पे नहीं। अमेजॉन वाला सब पे करता है, लेंसकार्ट वाला सिर्फ लेंस पे करता है, अंडरस्टूड। दूसरा स्पेशलाइजेशन, जब आप कोई एक चीज़ पे फोकस करोगे, अब एग्जांपल के तौर पे आप अभी आपने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद आप CA भी कर रहे हो, CS में भी अनरोल कर लिया, LLB भी कर रहे हो, MBA के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर सब पे आप फोकस करोगे तो आप स्पेशलाइज नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, राइट। और एंड में जाके आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा।
तो ये जो होते हैं वर्टिकल ई कॉमर्स, ये फोकस करते हैं वन और फ्यू प्रोडक्ट्स है, जिससे इनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो प्रोडक्ट में एकदम स्पेशल बना देते हैं, जिससे उनका वो सेल भी उतना हिसाब से इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। जब आपको पता है कि हम लोग का जो ऑडियंस टारगेट है वो बेबी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो जितनी भी फैमिलीज़ हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके साथ एक कस्टमर रिलेशनशिप प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे। अब अमेज़ॉन वाला है वो भी मेंटेन करता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स पे नहीं है, वो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है। तो बेटर कस्टमर रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप कोई एक चीज़ पे फोकस करोगे तो उसका सेल्स इंक्रीज़ होगा तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं वर्टिकल ई कॉमर्स के। अब जिस तरीके से एवरी काइन हैज़ टू साइड्स, उस तरीके से वर्टिकल ई कॉमर्स का कुछ डिसएडवांटेज भी है। कैसा? फर्स्ट वन, पॉपुलैरिटी अमंग ए सेगमेंट ऑफ कस्टमर। तो ये जो अमेज़ॉन है वो बच्चा जानता है, राइट? बच्चा भी ऑर्डर दे सकता है, बूढ़ा भी ऑर्डर दे सकता है, जवान भी ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि हर एक टाइप का प्रोडक्ट उस पर मिलेगा। लेकिन अगर बेबी प्रोडक्ट बोलेंगे तो जो न्यूली मैरिड कपल है, या जो अभी मतलब जिनका अभी कोई फैमिली में कोई किड आया, छोटा बच्चा आया है, उनके अंदर ये पॉपुलर होगा। लेकिन जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, जो अभी TY करके निकले हैं, उनके अंदर इतना पॉपुलर ये नहीं होगा। तो पॉपुलैरिटी अमंग इस सेगमेंट ऑफ कस्टमर। इफ़ प्रॉफिट इज़ ओनली मोटिव, स्किपिंग ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। अगर कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, अब फोकस उसका सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो अगर वो बेबी प्रोडक्ट बनाती है तो बेबी प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन और भी कोई प्रोडक्ट होंगे जिसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लेकिन आप वर्टिकल ई कॉमर्स कर रहे हो तो आपका फोकस तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे होगा ना, लेकिन उसका प्रॉफिट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचने के बाद उसका प्रॉफिट दिन ब दिन कम हो जाएगा, तो आप स्किप करोगे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि वर्टिकल ई कॉमर्स में रहोगे तो कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी आएगा, लेकिन आपका फोकस तो वर्टिकल पे है, तो आप वो प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे, राइट? तो और जैसे ही आपने स्विच किया वो वर्टिकल के साथ वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो प्रॉफिट मोटिव अगर आपका होगा तो आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को आपको स्किप करना पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी का भी बहुत सारा इफेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, राइट? अब लॉकडाउन चल रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एकदम लोकल एग्जांपल है, अभी किसी का गारमेंट का शोरूम है, वहाँ पे लेडीज़ वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर सब मिलता है। अब आपको पता है लॉकडाउन में ये बोल दिया गया है कि ये जितने भी नॉन इसेंशियल शॉप्स हैं उनको बंद करना है। तो आपका तो स्पेशलाइजेशन कितना था? गारमेंट में ही था, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर और किड्स वेयर। अब ये बंद हो गया, फिर जितना टाइम ये बंद रहेगा लॉकडाउन, उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, सेल्स नहीं होगा, आपके ऊपर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अभी अमेज़ॉन वाला गारमेंट भी बेचता है, राइट? मोबाइल भी बेचता है और आपके डेली नेसेसरी के आइटम भी बेचता है। तो मोबाइल सब बंद हो गया, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उन्होंने बोला सिर्फ इसेंशियल आइटम ही आप बेच सकते हो। तो अमेज़ॉन वाला अब मोबाइल ना बेचते हुए अपने डेली इसेंशियल के आइटम बेचेगा। तो वर्टिकल ई कॉमर्स में क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है? लास्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। रेस्पॉन्ड एज एंड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द मार्केट कंडीशन। जैसे ही मार्केट के कंडीशन में कुछ चेंजेस हुआ, हम लोग को रेस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होगा। तो जैसे ही कोरोना आ गया, आपको पता है कि अब गारमेंट के बिज़नेस में इतना सेल नहीं होने वाला है, तो हम लोग को वर्टिकल से थोड़ा हट के थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग फिर लॉस मेकिंग बन सकते हैं। तो ये कुछ आपका वर्टिकल ई कॉमर्स का एक बेसिक लेक्चर था। आप इसको गो थ्रू करिए 1-2 बार, और कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड प्लीज़ कमेंट फॉर सजेशन। इफ़ एनी सजेशन you have, please comment. Thank you.